हेलो दोस्तों, आज हम बिहार में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि रोहतास जिला के अंडरग्राउंड में आता है। यह एक प्राचीन मकबरा में से एक है। कहा जाता है कि ताजमहल से भी ऊंचा मकबरा है, जो कि खूबसूरती और प्राकृतिक ऐतिहासिक से भी बहुत परिपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि यह मकबरा पानी के बीचों बीच बनाया गया है। जी हाँ, यह मकबरा पानी को बीचों बीच बनाया गया है, जो कि अपने आप में सुंदरता और सौंदर्य प्रदान करते हैं। जी हाँ, यह मकबरा का सौंदर्य और खूबसूरती देखने लायक है। कहा जाता है कि यह मकबरा पहले ऐसा नहीं था जिसे आज के डेट में दिखाया जा रहा है। शेरशाह सूरी एक ऐसा महान योद्धा था जिन्होंने मुगलों को धूल चटाई थी भारत से में आकर। यहाँ से सौंदर्य और खूबसूरती का नज़ारा बहुत तिब्बत और प्रकृति से सजाया गया। चलिए इधर को देखते हैं, यहाँ से ये कितना नज़ारा खूबसूरत। और ये वो जगह है जहाँ पर बीचों बीच शेरशाह सूरी का मकबरा बनाया गया था। यहाँ से पहले जाने के लिए रास्ता न था, कहा जाता है। बाहर और अंदर के सीन देखते हैं। माना जाता है कि इसका ऊंचाई लमसम 30 फीट की है, जो कि ये बाहरी फ्रंट गेट है। यहाँ से फूल और प्राकृतिक गेंदों से पर्यटक स्थल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हमेशा लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। चलते अंदर का फ्रंट गेट देखते हैं, अंदर क्या और क्या खूबसूरती अंदर का सजाया गया है। ये एक ऐसा नुकीले और दानेदार पत्थर से बनाया गया है। यहाँ से प्रवेश द्वार की एंट्री है। चलिए देखते हैं। अंदर गुम्बद की तरह गोल प्रकार को बनाया गया और इसका यहाँ से चल देखते हैं। यहाँ से जो तालाब दिखाई दे रहा है, कहा जाता है कि यह तालाब 22 एकड़ में फैला है। इस तालाब में जो पानी एकत्रित है, कहा जाता है कि इसका भी जो व्यवस्था था उन्होंने अंग्रेजों ने इसका व्यवस्था करवाया था, जो कहा जाता है कि यह लमसम 1100 फीट चौड़ा और 900 फीट लंबाई है इस मकबरे का। यहाँ पर पानी इस तालाब में हमेशा भरा रहता है। यहाँ से तैरने के लिए बोट की व्यवस्था की गई है, लेकिन बोट फिलहाल बंद है। माना जाता है कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था, जो कि एक भारत का एक वीर योद्धा भी थे और कूटनीतिज्ञ भी थे। जो अभी देख रहे हैं यहाँ से पुल जाने के लिए, उस समय का पुल नहीं था। कहा जाता है कि उस समय में ये पुल था, जो कि आज के डेट में ध्वस्त हो गई। इसका निर्माण 1850 में सिंघम ने करवाया था और इस मकबरों को आने जाने के लिए जोड़ा था। ये पुल था, लेकिन अंदर से पानी आने जाने की व्यवस्था की गई थी। यह प्राकृतिक और सौंदर्य से भरपूर, जो कि एक मनमोहक दृश्य है। चलो सीढ़ी की ओर विकसित करते हैं। एक छोटा छोटा सीढ़ी जो कि एक ऐसा अद्भुत निर्माण से बनाया गया था। यहाँ से इनका फ्रंट गेट है, जो कि शेरशाह सूरी का मकबरा का अंदर का नज़ारा दिखता है। यह साइड में कहा जाता है कि लमसम कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने अपने जीते जी इस मकबरे का निर्माण करवाया था। जी हाँ, यह मकबरा इतना खूबसूरत और प्रकृति से सजाया गया है, जो कि एक ऐसा यहाँ से दृश्य दिखाई दे रहा है, जो कि एकदम प्रकृति और प्रकृति से भरा हुआ है। अंदर का दृश्य देखते हैं। यहाँ एक से एक ऐसे पत्थर को ढांचा देकर जो विकसित किया गया और बनाया गया है, जो कि एक ऐसा यहाँ पर देखिए छोटे छोटे नक्काशी जो कि कटिंग कर के बनाया गया है और बहुत बारीकी से समझाया गया है। चलिए थोड़ा और शेरशाह सूरी के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा कहानी मालूम है बता देते हैं। शेरशाह सूरी एक ऐसा योद्धा था जिन्होंने अपने जीते जी इस मकबरे का निर्माण चालू करवा दिया था। जी हाँ, यह मकबरा का निर्माण उन्होंने जीते जी करवा दिए थे, लेकिन अभी कार्य चल रहा था। कहा जाता है कलिंजर युद्ध में 15 मई
1545 में वो कलिंजर युद्ध के मैदान में विस्फोटक में मारे गए थे। जी हाँ, उस विस्फोट ये वही शेरशाह सूरी का कब्र है जो इनका गिन ज़्यादा चढ़ाएगा, और बाकी सब छोटे छोटे यहाँ पर और भी शासक हैं जिनका चादर पोशी किया गया है पर, और कब्र है यहाँ पर छोटे छोटे लोगों का भी, और कब्र है जो कि इनके चारों तरफ से हैं। इनकी कलाकृति और अद्भुत ढांचे से बनाए गए जो छोटे यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न करती है, जो कि कभी भी इसके अंदर अंधेरा नहीं रहता है। जी, यहाँ कलाकृति और ऐसे ऐसे अद्भुत विकार उत्पन्न गए। यहाँ पर कुछ मुगली भाषा में दर्शाया गया है, जो कि इसका कलाकृति और एक एक प्राकृतिक से जो बनाया गया है, ये ऐसा अद्भुत ढांचा तैयार किया गया है जो कि खूबसूरत नक्काशी केंद्र से बनाया गया। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कुछ लिखा हुआ दिखाए तो कुछ चित्र का भी दर्शाया गया है। ऐसा मकबरा है जो कि भारत में गिने चुने ऐतिहासिक मकबरों में से माना जाता है। यह ताजमहल से भी ऊंचा इमारत है। कहा जाता है कि इनका मृत्यु के 3 महीना पश्चात इस गुंबद का पूर्ण रूप से निर्माण हुआ था। जब इनका मृत्यु हो गई थी तो वो मकबरा तैयार हो गए थे, लेकिन ऊपर का गुंबद अभी नहीं बना था। इनका मृत्यु को 3 महीना पश्चात इनका मकबरा पूर्ण रूप से निर्माण किया गया था। भारत में शेरशाह सूरी का नाम पूरा मान सम्मान और वीर योद्धा के रूप में गिना जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने भारत को एकजुट रहने के लिए बहुत कोशिश किया था। यह एक ऐसा विदेशी शासकों में से थे जिन्होंने अच्छे योद्धा के रूप में, अच्छे शासक के रूप में भी भारत में विख्यात थे। इन्होंने अपने बुद्धि बल परिश्रम से इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर भी कब्जा जमाने में सफल रहे और इन्होंने दिल्ली का राजगद्दी प्राप्त किया। इस मकबरे के कुछ खासियत भी देख लेते हैं। इस मकबरे के ऐसे ऐसे ढांचे पर पत्थरों से निर्मित किया गया जो कि खूबसूरती एक अलग केंद्र माना जाता है। इतना खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है कि यहाँ छोटे बड़े एक ऐसे पत्थर से इनको तैयार किया गया और किया गया है क्योंकि ऐसा खूबसूरती और प्राकृतिक केंद्र में अपने आप में विराजमान एक इसे पत्थरों को और ईंटों को बैठा बैठा कर बनाया गया है। ऐसे ऐसे गुम्बद छोटे छोटे कहा जाता है कि उस जमाने में यहाँ पर सैनिकों का पहरा दिया करते थे। इस गुम्बद में रहकर सैनिक पहरा दिया करते थे। ये गुम्बद का खूबसूरत और मकबरे की ये अंदर से चल नीचे की तोड़कर दिखाई दे रहे हैं। नीचे चलते हैं, देखते हैं इसकी खूबसूरती और प्रकृति नीचे से कैसे दिख रही है। इसके ऐसे ढांचा से तैयार किया गया जो कि अपने में एक खूबसूरती प्रपूर्ण और केंद्र थे। यहाँ से देखिए वहाँ पर शहर दिखाई। यह तालाब का निर्माण भी अंग्रेजी द्वारा ही की गई थी। यहाँ के छोटे छोटे पत्थरों को काट कर ऐसे बैठा कर बनाया गया जो कि एक अपने आप में अलग पहचान के रूप में विख्यात करता है। यह इतना बारीकी और खूबसूरती से सजाया गया है और बैठाया गया है कि इसका निर्माण और अद्भुत केंद्र की साहस से भी बनेगी। ये जो दिखाई दे रहा है वो सामने गेट है जो कि यहाँ से चढ़कर हम लोग इस मकबरे तक पहुँच सकते हैं। या अंदर जो आरी मकबरे के आरी ऐसे सीढ़ियाँ बनाए गए हैं जो तालाब में उतरने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज के समय में इसका थोड़ा बंद हो गया है, नीचे उतरने का रास्ता है। यहाँ पर तीर्थ यात्रा छठ में पूजा पाठ भी लोग यहाँ पर करते हैं।
चलते हम सीढ़ी के माध्यम से ऊपर। यहाँ से उतर रहे हैं नीचे की तरफ, दिखाई दे रहा है ये जो इससे घास को हमेशा कटिंग करके बनाया जाता है और हमेशा बारीकी से लगाया जाता है, जो कि कभी ऐसा दिक्कत और ऐसे ऐसे सजाया गया है, जो कि अपने में भी एक अलग पहचान बनाती है। देखिए यहाँ पर जो घास को काट कर इसको बना रहे हैं कि इधर उधर, जो कि कटिंग करके इसको एक साइड से बारीकी से बनाया गया है।